जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ज्ञान गंगा में आज मंत्रों का भंडा फोड़ के बारे में आज बता रहे हैं कि मंत्रों में किस प्रकार से गलतियां हैं और जगह जगह जो ये चौकियां लगती हैं, चौकियों का सच क्या है। इसलिए हम शब्द यूज कर रहे हैं भंडा फोड़। इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारी जो तंत्र में कुछ परंपराएं चल रही है, तंत्र में लूट खसोट चल रही है, आज हम उन सब का खुलासा करेंगे। माँ भगवती की कृपा से ही आपको यह सच्चाई जानने का मौका मिल रही है। अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं कि वह इनसे किस प्रकार से बचेगा, और हो सके तो अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएं ताकि इस प्रकार के लूट खसोट से वो बच जाए। अन्यथा बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी मैं बता चुका हूं, पर फिर भी आज और गहराई से आपके सामने अनुभव के साथ में, रिसर्च के साथ में एक लेख प्रस्तुत है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा से आप इस ज्ञान गंगा में आनंद ले रहे हैं। तो चलते हैं माँ भगवती के चरणों में और परमपिता परमात्मा के चरणों में हम अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए आपको यह ज्ञान प्रदान करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दे दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो इस प्रकार से माता पिता के चरणों में हमने नमन किया, सर्वस्व अर्पण किया, और अब चलते हैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वह जिह्वा के ऊपर विराजमान हो जाए और आगे का कार्यक्रम संपन्न करें। मंत्र और षड्यंत्र, ये है आज का टॉपिक। हम देखते हैं बहुत से मनुष्य अपने दुखों से भयंकर त्रास में रहता है, भयंकर कष्ट में रहता है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होता है कि वह कम से कम कष्ट में अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाए और अपने दुखों से उसको मुक्ति मिल जाए और शांति प्राप्त करे, जिसके लिए वह कई जगह भटकता भी है। ये भी हमने देखा है। जैसे ही किसी बच्चे को कष्ट आया, किसी पत्नी को कष्ट आया, स्वयं को कष्ट आया, चाहे व्यवसाय के मामले में हो, घर परिवार के मामले में हो, तो वो तुरंत कहीं न कहीं भटकने लगता है, उन दुखों से मुक्ति प्राप्त चाहता है और शांति प्राप्त करना चाहता है। यह मनुष्य का उद्देश्य होता है, और इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह जगह जगह भटकता है। अब कहाँ कहाँ जाता है? सबसे पहले तो वो उन गुरुओं के चक्कर में उलझता है जो मायावी गुरु हैं। मैं मायावी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई साधना नहीं की, जिन्होंने कभी जिंदगी में जप तप नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कभी ईश्वर शब्द को जानने का प्रयास नहीं किया, आजकल वो गुरु घंटाल बने हुए हैं। उन्हें मायावी गुरु कहा जाता है।
और जगह जगह जो हम देखते हैं, हर गली गली में आजकल तो ऐसा हो गया, हर गली गली में नकली माताएं बैठी हुई है। कोई कहता साहब दुर्गा जी आती है, कोई कहता काली आ रही है, कोई कहता वैष्णवी है, कोई कहता भैरव है, कोई हनुमान है, कोई सिद्ध है, कोई पीर है, कोई जिन्न है, कोई जिन्नात है, कोई शैतान है, और न जाने क्या क्या नाम दे दिए। और किन किन की चौकियां लगी रहती है भगवान ही जाने। परंतु वह मनुष्य जो कष्ट में रहता है, करता क्या न करता, मरता क्या न करता, वो ऐसे लोगों के पास भी चला जाता है जहाँ जिन जिन्नात आते हैं, शैतान लोग आते हैं, प्रेत आते हैं, और वो अपने आप को वहां पर सर्वस्व अर्पण कर देता है। ये नकली देवी देवता, जिन जिन्नात, शैतान, ये न जाने क्या क्या, और उसके शरीर में, उसके साथ में प्रेत आत्माएं छोड़ देते हैं। और एक के बाद एक से बढ़ के एक तांत्रिक, काला जादू करने वाले, उस मनुष्य की परेशानी कह लीजिए, भोलापन कह लीजिए, तंत्र मंत्र में अज्ञानता कह लीजिए, उसका लाभ उठाते हुए और अपने वाक पटुता कह लीजिए या अपनी बोलचाल कह लीजिए, उसके माया जाल में उलझा करके उसे कई बार शिकार बना लेते हैं। इसी प्रकार से जगह जगह क्या हो रहा है कि मनुष्य एक अज्ञानी मनुष्य होता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि तंत्र मंत्र माया जाल क्या होता है, और उसके चक्कर में बहुत से मनुष्य उलझ जाते हैं। और मनुष्य उस अपने कष्ट और दुख और परेशानी के चक्कर में वह न जाने कितने जिन जिन्नातों के पास चला जाता है, शैतान लोगों के पास चला जाता है, प्रेत लोगों के पास चला जाता है, और वहाँ से वह और कष्ट की प्राप्ति करता है। और ऐसे मनुष्य कई बार उस माया जाल में घुस करके कई तांत्रिक लोगों के चक्कर का शिकार बन चुका होता है, किंतु फिर भी वह कष्ट की वजह से अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको छोड़ करके वह उस जाल, माया जाल में उलझ जाता है, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन अज्ञानवश कह लीजिए, इन ओझाओं के चक्कर में, इन झाड़ फूक करने वालों के चक्कर में, इन तांत्रिक लोगों के चक्कर में, इन प्रेत आत्माओं के चक्कर में फंस जाता है। ये बड़े बड़े महात्मा, ये संत, कोई नवाब, कोई मुल्ला, कोई पीर, इनके वहां पे जाकर के ये मस्तक रगड़ता है, क्योंकि कष्ट में होता है, और अल्टीमेटली वो बर्बाद हो जाता है। हर तरीके से बर्बाद जब हो जाएगा, तब वो वहीं का वहीं आकर के फिर खड़ा हो जाता है। मतलब कहना चाहिए कि ढाक के 3 पात, यानी उसके हाथ में सब कुछ खर्च करने के बाद, भटकने के बाद, टोने टोट के झाड़ फूक कराने के बाद भी उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं नीचे। बहुत से हमारे पुराने राजा महाराजा रहे, अंग्रेज लोग रहे, मुस्लिम शासक रहे हैं, उन लोगों ने बहुत से धर्म प्रचारक लोग जो थे, कुछ तांत्रिक लोग कह लीजिए, ओझा कह लीजिए, ओघड़ कह लीजिए, उनसे शाबर मंत्र या शाबर मंत्र से मिलते जुलते उठपटांग कुछ भी मंत्र बना लिए, और उन मंत्रों को बोलते हुए हाथ की सफाई जो केमिकल के माध्यम से होती है, रासायनिक द्रव्य के माध्यम से होती है, उसका सफाई से प्रयोग करते हुए चमत्कार दिखाया कि देखिए, हम जो मंत्र बोलते हैं इस मंत्र से आग लग जाती है, हम जो मंत्र बोलते हैं उससे ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार के जो केमिकल से, रासायनिक द्रव्य से विशेष चमत्कार दिखा करके उनने मंत्रों का प्रयोग किया, और देश के बहुत से असंख्य लोगों को
प्रभावित करके दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया, यानी हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में डाल दिया, उल्टे सीधे मंत्र बना करके, जिनको हम शाबरी मंत्र कहते हैं। ये शाबरी मंत्र का कहीं से कहीं तक कोई भी आज तक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं ने तो कभी शाबरी मंत्र बनाए नहीं, ऋषि मुनियों ने कभी शाबरी मंत्र बनाए नहीं, क्योंकि वो तो संस्कृत और वेद को जानते थे। तो इस प्रकार से असंख्य लोगों को उन्होंने प्रभावित करके धर्म परिवर्तन करा लिया। और जिस जगह ऐसे केंद्र स्थान थे जहाँ पर ये चमत्कार दिखाए जाते थे, रासायनिक द्रव्य के माध्यम से उल्टे सीधे मंत्र बोल करके, ये अधिकतर ऐसी जगह होता था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम थी। अब ये कह सकता हूँ मैं आपको, पढ़ाई लिखाई कम का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस जगह एजुकेशन नहीं था या एजुकेशन बहुत कम था, ऐसी जगह में उनके द्वारा यह कार्य किया गया। अब कार्य तो संपन्न हो गया, परंतु कम पढ़े लिखे व्यक्ति होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें वहाँ सफलता बहुत ज़्यादा मिली। अविद्या होने की विज्ञान से, अज्ञानता होने की वजह से, अंधविश्वास होने की वजह से, और उन्हें वहाँ अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई। इन्हीं में से अधिकांश गोसाई कह सकते हैं हम, सिद्ध फकीर कह लीजिए, औलिया कह लीजिए, पीर कह लीजिए, हजरत नवाब तथा कुछ मठाधीश बन गए। और इन्हीं लोगों के द्वारा देश की जनता में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत से मनगढ़ंत शाबरी मंत्रों की रचना की गई। अब मनगढ़ंत शाबरी मंत्र की रचना भी हो गई। अब जैसे हम बहुत से उदाहरण में आगे देने वाला हूँ कि गजनी से आए महमूद ने अपने देश के व्यक्तियों में आपस में परस्पर विरोध का लाभ उठाते हुए भारत पर कई बार आक्रमण किया और कई बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूटने में सफलता भी हासिल की। परंतु एक बार जब वह लूट करके वापस जा रहा था तो वह रास्ते में ही मर गया। जबकि महमूद गजनवी कोई फरिश्ता नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, परंतु आज बहुत सारे मंत्रों में उसका नाम लिया जाता है जो शाबर मंत्र है। और ओझा लोग जो होते हैं, उन लोगों के कथन के अनुसार उनकी प्रेत आत्मा को बुलाकर उनसे अनेक प्रकार का काम करवाते हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि ऐसे मंत्र के आरंभ में ओम नमः आदेश गुरु को ऐसा भी बोल देते हैं और अंत में बोल देते हैं फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा, ताकि जो भोली भाली जनता है वो उनकी चाल को समझ न सके। तो इसलिए बहुत से आड़े टेढ़े उल्टे सीधे मंत्र, ओम नमः आदेश गुरु को, सोन सो, इस प्रकार के बहुत सारे काम के बारे में बताया जाता है। तो ओझा लोगों से आपको बच करके रहना है, ये गुनिया लोगों से बच करके रहना है, और जो शाबर मंत्र बोलते हैं उनसे बच कर रहो। ये शाबर मंत्र वास्तव में मंत्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। शाबर मंत्र वाले केवल हाथ की सफाई करते हैं रासायनिक द्रव्य के माध्यम से और आपको चमत्कार दिखाते हैं। तो भोली भाली जनता इनकी चाल में आ जाती है। जैसे आजकल भी हम देख रहे हैं बहुत सी जगह कोई नींबू उठा रहा है तो कोई बिना माचिस की तीली के आग जला रहा है, कोई मटकी के अंदर दूध गर्म करके नहा रहा है, कोई अपने आग के अंदर अपना सिर डाल रहा है। ये सब क्या है? ये सब चमत्कार है, ये सब केमिकल और रसायन का प्रयोग है। आप चमत्कार की तरफ मत जाइए, सच्चाई की तरफ जाइए। अब मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने देने वाला हूँ।
जैसे कि ओम नमः आम हांकत जुगराज ए गढ़ गजनी के महमूदा वीर भूत को बांध प्रेत को बांध देव को बांध 64 कला को बांध 64 जोगिनी को बांध भैरू को बांध काली को बांध शब्द साचा पिंड खाचा, ये इस प्रकार से। अब इसमें जो शब्द आया है वो आया है ए गजनी के महमूदा वीर। अब ये कहाँ से आ गए? ये तो अभी पैदा हुए। तो ये उल्टे सीधे मंत्र जो है ये सब अनाड़ी लोगों के लिए चमत्कार, रासायनिक माध्यम से चमत्कार दिखा करके उनको भ्रमित करके ये धर्म को परिवर्तन कराया गया। और एक मंत्र और ऐसा मेरे को किताबों में मिला, ओम नमो आदेश गुरु को गजनी महबूद पठान चढ़िया 64 योगिनी बांध हनुमान वीर को बांध, यानी हिंदू देवी देवताओं को बांधने का काम। ये जितने भी ऐसे उल्टे सीधे मंत्र हैं जिनमें बोला जाता है तो इसका मतलब ये कि हम हनुमान जी को बांध दें, हम 64 योगिनी को बांध दें, यानी ये मंत्र उल्टे काम करते हैं। और मंत्र है ही नहीं, बेसिकली काम क्या करेंगे? ये सिर्फ हिंदू धर्म को गिराने की एक साजिश थी जिसमें शाबर मंत्रों का प्रयोग किया गया। तो जितने भी शाबरी मंत्र वाले हैं, मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि वो इन मंत्रों को न पढ़े जिसके अंदर ऐसा आया है कि हनुमान जी को बांध, वीर को बांध, 64 योगिनी को बांध लूना चमारी को, ऐसा। और फिर आखिरी में क्या है? महमूद पीर तरकिन के पुत की दुहाई। ये इस प्रकार की जो दुहाई दी जाती है ये भी गलत है। और इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से बहुत से लोग मठाधीश बन गए, और जो मठाधीश बन के उनकी प्रेमिकाओं के नाम पर रख दिए गए। और आजकल के, यानी आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले के कुछ आचार्यों के द्वारा, कुछ ब्राह्मणों के द्वारा, कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा ऐसे मंत्रों को, जो शाबर मंत्र थे, उनका संकलन किया गया, इकट्ठे किए गए, संग्रह किया गया और उनने किताब बना करके छाप दी। और किताब छप गई तो बिना पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, जो पहली दूसरी पास थे, चौथी पास थे, वो लोग इन मंत्रों का प्रयोग करने लगे। मतलब इस प्रकार के मंत्र बनाए गए, शाबरी मंत्र की दो धर्म के व्यक्ति आपस में लड़े और उसको पढ़े, और यदि उसमें जाए, गहराई में जाए, तो उसे पता लगे कि अरे हिंदू देवी देवता कुछ भी नहीं है। मतलब ये भी एक प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। और ऐसे मंत्रों की रचना की गई जिसमें दो धर्म आपस में लड़ते रहें, उनमें मुकाबला होता रहे। और यह एक विशेष संप्रदाय का मंत्र है जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है। अब और देखिए, एक मंत्र और मुझे हाथ में लगा, ऐसे कई मंत्र हाथ में लगे मेरे को, परंतु मैं उदाहरण दे रहा हूं। वन में जाए बांदरी जो आधा फल खाए, खड़े मोहम्मद आशा आधा शीशी जाए। अरे ये आधा शीशी सिरदर्द को दूर करने का मंत्र है, ऐसा उनने लिख दिया। तो यहां पर भी आ गया मोहम्मद आधा शीशी जाए, यानी मोहम्मद का नाम आ गया। तो यही मंत्र दूसरे धर्म के लोगों ने इस प्रकार के मंत्रों को लिख दिया कि उनके देवी देवता या उनको जिनका वो नाम लेते हैं, उनका व्यक्ति नाम लेता रहेगा। इसी प्रकार से एक और है आधा सिरदर्द बंद करने का। वन में जाए बांदरी जो आधा फल खाए, खड़े हनुमंत हाँक दे आधा शीशी जाए। अब ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, और न ही यह कोई शाबर मंत्र है, और न ही इस मंत्र में कोई प्रभाव है, किंतु केवल स्वार्थ और कनिष्ठ भावनाओं की वजह से ये मंत्र चल पड़े हैं। और आधुनिक किताब लिखने वाले अदूरदर्शक व्यक्तियों ने ऐसे मंत्रों का संकलन करके ग्रंथ बना दिया। मतलब कहाँ की चीज़ कहाँ उठा करके चिपका दी और एक नया ग्रंथ तैयार कर दिया, शाबर मंत्र। और कुछ लोगों ने उनके अंदर करेक्शन भी कर दिया। जो मूल विद्या है हमारी तंत्र मंत्र की, जो शमशान से प्रारंभ होती है, महाकाली से प्रारंभ होती है, अघोरेश्वर महाराज से प्रारंभ होती है,
ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो, इस प्रकार से अघोर महाराज का नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। तो जो शमशान से महाकाली और अघोरेश्वर महाराज से जो तंत्र मंत्र प्रारंभ होता है, वो मूल विद्या तो हमारी लोप होती जा रही है। लोगों को शमशान से डरा दिया गया है और दूसरे तरफ शाबर मंत्र की तरफ मनुष्यों को डाल दिया गया है। और शाबर मंत्र में हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। शाबर मंत्र में हमारे देवी देवता को उनके पुत्र की, उनकी पत्नी की, उनके इष्ट देवता की कसम खिलाई जाती है। ये एक तरीके का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें हिंदू सनातनी लोग उस षड्यंत्र में फंस गए हैं। और आज भी मैं देखता हूँ अपनी आँखों से, मिलता भी हूँ कुछ मनुष्यों से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, 8वीं फेल हैं, 7वीं फेल हैं, 5वीं फेल हैं। ये लोग तंत्र मंत्र में आ गए तो इन्हें संस्कृत तो आती नहीं, वेद आती नहीं, इन्हें तांत्रिक मंत्र आते नहीं हैं, तो ये शाबन मंत्र का प्रयोग करते हैं। और शाबन मंत्र में हमारे देवी देवताओं को ही इनके माध्यम से गाली दिलवाई जाती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शाबन वाले मंत्रों से दूर रहे और शाबरी विद्या करने वालों से भी दूर रहे। वो सिर्फ हाथ की सफाई करते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है। और हमारी इसकी वजह से हमारी ओरिजिनल विद्या, जिसको हम साधना कहते हैं, तपस्या कहते हैं, मंत्र जप कहते हैं, हवन कहते हैं, ये सब विलोप होता जा रहा है, ये सब समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य व्यर्थ ही परिश्रम खराब कर रहा है, अपना धन खराब कर रहा है। और ये यहाँ तक कि कह लीजिए आप कि धर्म के नाम पर श्रद्धा भी घटती जा रही है। और ये केवल तंत्र शास्त्र में ही नहीं है, तंत्र की ओर मनुष्यों को भटकाने का माध्यम तो है ही, साथ ही साथ में धर्म से श्रद्धा उठ जाए मनुष्य की, ये उसका भी एक पार्ट है। मतलब एक तरीके से इन आताताइयों के द्वारा इस प्रकार के बीज हमारी संस्कृति में बो दिए गए हैं, जिनका फल आज हम काट रहे हैं। मनुष्य धर्म से विमुख होता जा रहा है। काम नहीं बनता है तो इन छोटे मोटे टपोरी लोगों के पास में, कम पढ़े लिखे लोगों के पास में, काले कपड़े वालों के पास में, शाबरी मंत्र वालों के पास में, ओझा लोगों के पास में, जगह जगह छोटी छोटी दुकान लेकर के बैठने वाले बाबाओं के पास में जाकर के वो भटकता है और अपना जीवन का, पैसे का, धन का, सबका नुकसान करता है। और ये षड्यंत्र आज से नहीं, 1000 सालों से चला आ रहा है। और अब इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि ये किताबों में भी छप गए हैं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों की परंपराओं को दिनों दिन यह शाबरी विद्या खराब कर रही है, नुकसान कर रही है। और इस षड्यंत्र में हमारे ही व्यक्ति, कुछ जयचंद टाइप के लोग वह शामिल रहे हैं। ऐसे यदि हम पुराने ग्रंथों को देखें तो शाबर मंत्र के जो रचयिता हैं वो मच्छंदर नाथ जी महाराज हैं। गुरु गोरखनाथ जी थे। उस समय पे तो कोई मुगल था ही नहीं, ना कोई मुस्लिम, ना कोई पीर पैगंबर, ना कोई इस्लाम जोगी, ना मोहम्मद दा वीर, इनका नामो निशान नहीं था। गुरु गोरखनाथ जी के समय के कई हजार सालों के बाद ये दूसरा मुस्लिम समुदाय का आगमन हुआ। और फिर हमारे शाबर मंत्र, पीर पैगम, मोहम्मद, इस्माइल, इन सब के नाम इन शाबर मंत्रों में जोड़ दिए गए हैं। और इस पर कुछ हमारे विद्वान, हमारे धर्म के,
हमारे समाज के कि धर्म और विधर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह भी उससे आच्छादित हो गए हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी षड्यंत्र है। मुस्लिम पीर पैगंबर का नाम मंत्रों में डालकर उनको पूजवाने लगे हैं, उनकी पूजन अर्चन करने लगे हैं, उनको अवतार मानने लगे हैं। उनको कहीं पर शिव बना दिया, कहीं पर राम बना दिया, कहीं पर हनुमान जी बना दिया। यह सब एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। हम उनको पूज रहे हैं, कहीं मजारों पर पूज रहे हैं, कहीं पीरों पर पूज रहे हैं। ये हमारी मूर्खता देख करके ये लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको पूजते हैं, उन्हें अपना भगवान मानने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोग मजारों पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पूजते हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें कुल देवी देवता बना लिया। तो दोष किसका है? दोष हमारा है। अब हम अपना दोष माने, विधर्मियों का दोष भी है, या हमारे धर्म के ठेकेदारों का दोष है? और हम पूछते हैं तो यह भी सत्य है कि उनको पूजने वाले ही हमारा विरोध करते हैं। हम लोगों में उन्हें पूजवाने का यह षड्यंत्र है कि हम लोग बटे हुए हैं। 10-10 भाग में आजकल हम बट चुके हैं। आपने कभी देखा है अपनी आंख से कि कभी कोई भी ऐसा विधर्मी या कोई मुसलमान किसी मंदिर पर कुछ प्रसाद लेकर के आया हो? कभी माता रानी को चुनरी पहनाया हो, हनुमान जी को चोला चढ़ाया हो? ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं कि उनके यहाँ जाकर के उनके यहाँ चादर चढ़ाते हैं, मजार पर लोभान जलाते हैं और उनको कुल देवी देवता मान लिया है? क्या हमें कोई बाध्य कर रहा है? नहीं, यह सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और या फिर फिल्मों के माध्यम से हमें ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मजार पर जाने से ऐसा ऐसा होता है, दरगाह पर जाने से काम बनने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की ये वीर धर्मियों के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत शाबर मंत्रों को बना दिया गया है, मजारों को बना दिया गया है, और पिक्चरों के माध्यम से, फिल्मांकन के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से आपके पूरे मन मस्तिष्क को, ब्रेन को वाश कर दिया गया है। यही एक सत्य है। मुर्दों को पूजने से अच्छा है एक वट वृक्ष को पूजो, जो हमें छाया तो देता है, ऑक्सीजन तो देता है, ठंडाई तो देता है। एक पीपल को वृक्ष को पूजिए, एक तुलसी माँ को पूजिए, पर कब्र मजारों को मत पूजो। वहां से आपको शांति नहीं मिलने वाली है, और नहीं वो लोग आपको कभी भाई समझने वाले हैं। उनके लिए तो आप मूर्ति पूजक हो, और मूर्ति पूजक उनके लिए दुश्मन होते हैं। अभी भी समय है, आप समझ जाओ और समझ जाओ। अभी भी वक्त है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो जीवन में कष्ट आएगा। तो जितने भी शाबरी मंत्र वाले ओघड़ हो, अघोरी हो, ओझा हो, भोपा हो, शाबर मंत्रों में कोई चमत्कार नहीं होता है। और जिन मंत्रों में ये मुस्लिम लोगों के नाम है, उन मंत्रों में तो, उन ऋचाओं में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत इन मंत्रों को बना दिया गया है। और जिन मंत्रों में, जिन शाबर स्तुतियों में कह लीजिए, हनुमान को बांध, वीर को बांध, शमशान को बांध, 64 योगिनी को बांध, काली को बांध, इस प्रकार के शब्द हो, तो ये मान करके चले ये आपके लिए और नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि ये तो शक्तियां हैं, इनको बंधवाना किनसे? इनके विधर्मियों से बंधवाना।
कितना एक तरीके का पाप कर्म होता है। मतलब हमसे ही, हिंदुओं से ही, हमारे ही ईश्वर के प्रति गाली दिलवाई जाती है। इतना बड़ा षड्यंत्र आज तक हिंदू सनातनी लोग समझ नहीं पाए हैं। और आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि मैं कई तांत्रिक पीठों पर जाता हूं, रहता भी हूं, साधना भी करता हूं, मेरे से जो व्यक्ति टकराते हैं उसमें 90% व्यक्ति ये शाबरी मंत्र वाले होते हैं और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। कोई दूसरी पास है, कोई चौथी पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कम पढ़े लिखे लोगों को भी आप बताने का प्रयास करोगे कि ये एक तरीके की एक चाल है और उस चाल में आप उलझते जा रहे हो और अपने ही श्री मुख से अपने ही देवी देवताओं को गाली देते हो। यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत दर्दनाक, खतरनाक जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगा। आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखता हूं कि जो भी ये शाबरी मंत्र का प्रयोग करता है, तंत्र मंत्र काला जादू करता है, काटने का काम करता है, चौकियां लगाते हैं, शमशान जाते हैं या कहीं और जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, इनको देखियो कभी ये बड़ी बिल्डिंगों में नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में नहीं घूमते हैं, इनके पास सुख सुविधाओं की भी कमी होती है और कम पढ़े लिखे होते हैं, अज्ञानी होते हैं और इनके घर परिवार में कष्ट बहुत होता है, क्योंकि ये भगवान को गाली देते हैं, उस ईश्वर को गाली देते हैं, उस परमपिता परमात्मा को गाली देते हैं, किसी को किसी की कसम देते रहते हैं। तो ये सब उनके ऊपर ऋण चढ़ता रहता है, इसलिए शाबन मंत्रों का प्रयोग मत करो। तो आओ हम सनातन धर्म की ओर सही रास्ते पर चलें, वेद की ओर चलें, तंत्र मंत्र की ओर चलें, परंतु हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए तंत्र मंत्र की ओर चलो। आइए सही तरीके से मंत्रों की दीक्षा लीजिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यदि आपको कोई भी व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई गुरु, कोई साधक आपको मंत्र दीक्षा नहीं देता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको तांत्रिक मंत्रों की दीक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि आप उन मंत्रों को याद कर सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।